Hello, good morning everyone. How are you all? Hope you all are fine. आज मैं आपको बहुत ही अच्छी एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो 2 से 3 बार इस स्टोरी को सुनिएगा और आप इसके ज़रिए इस लेसन को भी रीड करने की कोशिश करिएगा। इसके हर एक पैराग्राफ को, हर एक वर्ड को आप 2 से 3 बार बोल बोल के रीडिंग करिएगा इसकी। सो हम क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश का लेसन नंबर 2 बर्टी एंड द लायन, जिसके राइटर है माइकल मोफगो, ये पढ़ने जा रहे हैं आज। दिस इज़ द फोटो ऑफ बर्टी एंड द लायन। जो हमारी स्टोरी है आज, ये इस बर्टी और इस लायन पर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे इसके राइटर के बारे में। एक्चुअल में बुक में आपको राइटर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, पर इस स्टोरी के राइटर है सर माइकल एंड्रू ब्रिज मॉफगो, born 5th October 1943. He is an English book author, poet, playwright, and librettist who is known best for children's novels such as War Horse 1982. This is the first page of your lesson, Bertie and the Lion, page number 9. अब ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो बर्टी और लायन कप के बारे में है। और इससे पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहती हूँ जो कि हाइनास की है। ये है हाइनास, मतलब कि इसे हम हिंदी में कह सकते हैं लकड़बग्गे। चलिए देखते हैं क्या होता है इस स्टोरी में। One morning, a week or so later, Bertie was woken by a chorus of urgent neigh. He jumped out of his bed and ran to the window. A herd of zebras was scattering away for the waterhole, chased by a couple of hyenas. एक सुबह की बात है जब बर्टी अपने बेड पे सो रहा था और अचानक से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो जंप करके अपने बेड से उठता है और अपनी खिड़की से झांक करके देखता है कि ये क्या हो रहा है। अ हर्ड ऑफ ज़िब्रास, मतलब कि ग्रुप्स ऑफ ज़िब्रास थे, वो कुछ आवाज़ें निकाल रहे थे और वहाँ पर वाटर हॉल, मतलब पानी का जो झरना था, वहाँ पर कपल ऑफ हाइनास भी थे, मतलब कि ऐसे दो लकड़बग्गे भी उसे दिख रहे थे अपने विंडो से। देन ही सो मोर हाइनास, थोड़ी देर बाद उसे और हाइनास दिखने लगे। 3 of them standing stock still, nose pointing, eyes fixed on the waterhole. It was only now that Bertie saw the lion cub, but this one wasn't white at all. वो पहली बार था जब बर्टी ने लायन कब, मतलब कि शेर के छोटे से बच्चे को देखा जो कि वाइट नहीं था। ही वॉज कवर्ड इन मड, जो पूरा मड मतलब कि कीचड़ से लथपथ था। विथ हिज बैक टू द वाटर हॉल एंड ही वॉज वेविंग अ पथेटिक पाव एट द हाइनास दैट वर बिगिन टू सर्कल। उसने देखा कि जो हाइनास है वो उस छोटे से लायन कप के गोल गोल घूम रहे हैं, जैसे कि वो अब उसका शिकार करने के लिए जा रहे हो। द लायन कब हैड नाउ वेयर टू रन टू एंड द हाइनास वर साइडलिंग एवर क्लोजर। और धीरे धीरे ये सारे हाइनास जो है
वो छोटे से लायन कब मतलब कि लायन के बच्चे के पास में आते जा रहे थे। बर्टी वॉज डाउनस्टेयर इन अ फ्लैश। तभी बर्टी जल्दी से अपने रूम में से उतर करके नीचे आता है, leaping off the veranda and racing barefoot across the compound। और जल्दी से भाग के वरांडा में आता है। उसने चप्पल भी नहीं पहनी और कंपाउंड में आ जाता है एंड शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। और शाउटिंग मतलब चिल्लाना, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। He threw open the gate and charged down the hills toward the waterhole, yelling and screaming and waving his arm like wild thing. Started at this sudden instruction, the hyenas turned tail and run, but not far. इस सारी बर्टी की हरकतों को देखकर थोड़ी देर के लिए तो हाइना डर जाते हैं और थोड़े से पीछे हो जाते हैं, पर चले नहीं जाते हैं। Once within range, Bertie hurled a broadside of pebbles at them and then ran off again, but again not far. वापस से बर्टी उन्हें भगाने की कोशिश करता है, पर वो जाते नहीं हैं, बस थोड़े दूर जा कर के वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। Then he was at the water hole and between the lion cub and the hyenas, shouting at them to go away। वो उन हाइनास को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है बर्टी और चिल्लाता है, गो अवे, चले जाओ यहाँ से। They didn't, पर हाइनास नहीं डरते हैं, वो नहीं जाते हैं। They stood, वो वहीं खड़े रहते हैं, and watched, और देखते रहते हैं, uncertain for a while, थोड़ी देर के लिए। Then they begin to circle again, closer and closer। वापस से वो लायन कब के आसपास गोल गोल घूमने लगते हैं और जैसे कि अब उसका शिकार करने वाले हों, ऐसे उसको घूरने लगते हैं। That was when the shot ranged out. The hyenas bolted into the long grass and were gone। तभी एक ज़ोर से आवाज़ आती है और हाइनास उस आवाज़ को सुन करके वो बड़ी बड़ी घासों के अंदर छुप करके भाग जाते हैं। When Bertie turned round, he saw his mother। जब बर्टी घूम के देखता है तो पीछे बर्टी की माँ होती है। इन हर नाइट गाउन, वो अपने नाइट गाउन में ही वहाँ आ जाती है, राइफल इन हैंड। और वो बर्टी देखता है कि उनके हाथों में राइफल है, मतलब कि बहुत बड़ी एक गन है। रनिंग टूवर्ड हिम डाउन द हिल, वो भी बर्टी के पीछे पीछे आ जाती है बर्टी को बचाने के लिए। He had never seen her run before। Between them, they gathered up। अब बर्टी और उनकी माँ जो है और वो लायन कब, वो सब साथ में हो जाते हैं। The mud-mutted cub and brought him home। He has too weak to struggle, though he tried। As soon as they had given him some warm milk, और बर्टी की मदर और बर्टी उस लायन कब को अपने घर ले जाते हैं और वो देखते हैं कि वो बहुत ही वीक हो गया है, उसे भूख लगी है, उसे प्यास लगी है। इसीलिए बर्टी की माँ उसे गर्म दूध देती है पीने के लिए और वो लायन कब है वो दूध पी जाता है। फिर वो पूरा कीचड़ से लथपथ था, इसीलिए उसे नहलाते भी हैं। As the first of the mud came off, Bertie saw he was white underneath। जब पहली बार उसे साफ किया जाता है तो बर्टी देखता है कि ये जो लायन कब है वो वाइट है, वो सफ़ेद है।
नाउ पेज नंबर 10। अब क्या होता है देखते हैं आगे। यू सी ही कैरिड promptly he's white। जैसे बर्टी छोटा बच्चा है, मान लीजिए कि आपकी ही एज का होगा, 10 से 12 साल के बीच का, और जैसे ही वो देखता है कि वो वाइट है, वो ज़ोर से चिल्ला के बोलता है ही इज़ वाइट, ही इज़, वो सफ़ेद है। जैसे वो सरप्राइजिंगली, कभी किसी ने वाइट लायन नहीं देखा होगा, तो इसीलिए बर्टी को भी उसे देख के बहुत सरप्राइज्ड होता है। आई टोल्ड यू डिडंट आई, मैंने आपको बताया था कि वो सफ़ेद है। ये मीरा सफ़ेद लायन है। His mother still could not bring herself to believe it। उसकी माँ को तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कभी कोई लायन का बेबी, लायन कब जो है वो वाइट भी हो सकता है। 5 baths later she had to। लायन कब को 5 बार नहलाने के बाद उसकी माँ ने भी ये मान लिया कि वो वाइट है। They set him down by the stove in a washing basket। वो उसे नहलाने के बाद जो स्टोव है उसके पास बिठाती है ताकि उसको ठंडी नहीं लगे, वो गर्म रहे। फेड हिम अगेन, वापस से उसको दूध पिलाती है। ऑल द मिल्क ही कुड ड्रिंक एंड ही ड्रिंक द लॉट। वो सारा ही दूध जो है वो लायन कब पी जाता है, और वो और दूध पीता है क्योंकि वो बहुत ही भूखा होता है। देन ही ले डाउन एंड स्लेप्ट, और फिर वो सो जाता है। He was still asleep when Bertie's father got back. At lunchtime, they told him how it had all happened। और वो लायन कब जो है वो दोपहर तक सोता रहता है, जब तक कि बर्टी के पापा दोपहर का खाना खाने आते हैं तब तक। और फिर बर्टी और उसकी मम्मा जो है वो दोनों ही बर्टी के फादर को सारी ही सिचुएशन के बारे में बताती है कि कैसे कैसे उन्होंने लायन की कप को बचाया। और बर्टी उसके पापा से पूछ लेता है, प्लीज़ फादर, आई वॉन्ट टू कीप हिम। क्या पापा मैं इसको रख लूँ अपने घर में? हर एक छोटे बच्चे को एनिमल्स पसंद होते हैं, वैसे ही बर्टी को भी पसंद है, इसलिए वो अपने पापा से कहता है क्या मैं इसे अपने पास रख लूँ? एंड सो डू आई, सेड हिज मदर। उसकी माँ भी उस वक्त उसका साथ देती है। वी बोथ डू, हम दोनों ही उस लायन कप को रखना चाहते हैं, ऐसे बर्टी और उसकी मम्मी उसके पापा को बताते हैं। एंड शी स्पोक अ बर्टी हैड नेवर हर्ड her speak before, her voice strong, determined। Bertie's father didn't seem to know quite how to reply। और बर्टी के फादर उस वक्त बहुत ही असमंजस में आने लगे, क्योंकि उन्होंने वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे कि क्या सच में किसी नॉर्मल लोगों को एक शेर के बच्चे को, मतलब कि एक लॉयन बेबी को अपने घर में रखना सही होगा। He just said, we will talk about it later, and then he walked out। और वो भी कुछ जवाब नहीं दे पाए, इसलिए कहते हैं कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। They did talk about it later when Bertie was supposed to be in bed। उनकी बाद में बात करने का मतलब ये था कि वो तब बात करेंगे जब बर्टी सो जाएगा। He wasn't through, he heard them arguing। पर बर्टी सोया नहीं और वो उनकी बातचीत को सुनने लगा। He was outside the sitting room door and watching, listening। His father was pacing up and down। उसके फादर को बहुत ही चिंता हो रही थी कि क्या ये सही रहेगा। He will grow up, you know। He was saying, you can't keep grown lion, you know that। बर्टी के फादर जो हैं वो उसकी मदर को बोल रहे थे
कि क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम क्या कह रहे हो? ये जो लायन का कब है वो बड़ा होगा, तब क्या हमें सच में एक लायन कब को अपने घर में रखना चाहिए? एंड यू नो वी कांट जस्ट थ्रो हिम टू द हाइनास। और बर्टी की मदर जो है वो उसके फादर से आर्ग्यू करती है, तो क्या हम उन्हें भूखे लकड़बग्गों के सामने छोड़ देते मरने के लिए? ही नीड अस, उसे हमारी ज़रूरत है। मे बी वी नीड हिम, हम सबको उसकी ज़रूरत है। ही विल बी समवन फॉर बर्टी टू प्ले विथ फॉर अ while. And then she added sadly, after all, isn't not as if he's going to have any brother and sister, is it? और बर्टी की मदर कहती है कि हमें उसकी ज़रूरत है क्योंकि बर्टी का ना तो कोई ब्रदर है और ना तो कोई सिस्टर है और उसके साथ कोई खेलने वाला भी नहीं है। इसीलिए अगर वो हमारे साथ रहेगा तो बर्टी भी बहुत खुश रहेगा। At this, Bertie's father went over to her and kissed her gently on the forehead. It was the only time Bertie had ever seen him kiss her. उस वक्त बर्टी के फादर बर्टी की मदर को प्यार करते हैं और समझाते हैं। ऑल राइट देन, ठीक है, ही सेड। बर्टी के पापा कहते हैं ऑल राइट, ठीक है, यू कैन कीप योर लायन, तुम तुम्हारे लायन को रख लो। सो द वाइट लायन कब केम टू लीव अमंग them in the farm house. अब ये जो वाइट लायन है ये भी एक हिस्सा बन गया इस फैमिली का और वो भी उनके साथ उस फार्म हाउस में रहने लगा। ही स्लैप एट द एंड ऑफ बर्टीज बेड, और वो बर्टी के बेड पर एंड में उसके साथ सोने लगा। वेरेवर बर्टी वेंट, जहाँ भी बर्टी जाता, द लायन कब वेंट टू, लायन कब भी उनके पीछे पीछे जाता। इवन टू द बाथरूम, और बाथरूम में भी बर्टी के साथ जाता। दे वर नेवर अपार्ट, और वो कभी भी अलग नहीं होते। इट वॉज बर्टी who saw to the feeding milk 4 times a day. वो बर्टी ही था जो दिन में 4 बार इस लायन कब को दूध पिलाता, उसको खिलाता, उसको अच्छे से रखता। और धीरे धीरे ये लायन कब बड़ा होने लगता है, फिर उसकी डाइट भी बड़ी होने लगती है और वो और ज़्यादा खाना खाने लगता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ बर्टी वॉज टोटली हैप्पी। पहली बार उसकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि जब बर्टी पूरी तरह से खुश था। द लायन कब वॉज ऑल द ब्रदर एंड सिस्टर ही कुड एवर वॉन्ट। और लायन कब बर्टी के लिए वो हर एक व्यक्ति बन गया था जिसे बर्टी को ज़रूरत थी। उसका भाई भी, उसकी बहन भी, उसका फ्रेंड भी, एवरीथिंग। द टू ऑफ देम वुड सिट साइड बाय साइड ऑन द सोफ़ा। दोनों ही सोफ़े की दोनों साइड बैठते वरांडा में और उस डूबते हुए सूरज को हमेशा ही देखते, इंजॉय करते। और हमेशा ही बर्टी ये सोचता, अपने आप से प्रॉमिस करता कि मैं इस लायन कब को कभी भी अपने से दूर नहीं करूँगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको ज़ू में नहीं जाने दूंगा। Why don't you give him a name? एक दिन उसकी माँ बर्टी को कहती है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, इस लायन को कुछ नाम क्यों नहीं दे देते? तो बर्टी उन्हें रिप्लाई करता है बिकॉज ही डजंट नीड वन। बर्टी कहता है कि उसे ज़रूरत ही नहीं है। ही इज़ अ लायन नॉट अ पर्सन, मतलब कि वो लायन है, वो इंसान नहीं है जिसे किसी नाम की ज़रूरत हो। बर्टीज़ मदर वॉज ऑलवेज वंडरफुली पेशेंट। बर्टी की माँ हमेशा ही बहुत ही पेशेंट और धीरज रखती, चाहे भले ही वो लायन कब कुछ भी क्यों नहीं करता। लायन कब और बर्टी जो है वो दिन भर मिल के पूरे घर में पूरा मैशी करके रख देते, पूरा फैलावड़ा करके रख देते। कुशन
इधर से उधर फेंक देते, उनकी चीज़ों को तितर-बितर कर देते, उनकी घर की क्रॉकरीज़ तोड़ देते, सब अप डाउन कर देते। फिर भी बर्टी की माँ उसे कभी भी नहीं डाँटती थी। पर बच्चों, ये आपको नहीं करना है। आपको घर में हर एक चीज़ को उसकी जगह, उसकी सही जगह पर अच्छे से सँभाल के रखनी है। None of it seems to upset her, and strangely, she was hardly ever ill this day. अब धीरे-धीरे उसने भी देखा कि जो लायन है ये बड़ा हो गया है। अब ये घर जो है वो उसके लिए छोटा होता जा रहा है। तो वो अपने बेटे बर्टी को समझाती है और उसके फादर भी समझाते हैं कि बेटा, ये जो लायन है ये बड़ा हो गया है, अब ये हमारे साथ नहीं रह सकता है। डे फॉलोस नाइट, ऐसे ही दिन ब दिन गुज़रते गए और एक दिन ऐसा आया, हैप्पीनेस वाज शॉर्टर लिव्ड फॉर व्हाइट लायन ग्रू एंड द हाउस इट्स सराउंडिंग बिकम टू स्मॉल फॉर हिम। और ये घर उसके लिए छोटा हो गया और बर्टी के मदर ने बर्टी को समझाया कि आप बर्टी को जाने दो, ये उसका घर नहीं है, उसका घर फॉरेस्ट है। Bertie's mother called Bertie and explained to him, if we love him, अगर हम सच में बर्टी को प्यार करते हैं तो हमें उसे जाने देना चाहिए जंगल में, क्योंकि वही उसका सही घर है। Then he should be set free to live in the forest, to hunt in the forest and live with other lions. So next week, a teary-eyed, आंसू भरी आंखों से बर्टी ने लायन को हग किया, उसे गुड बाय कहा और बर्टी के पापा, बर्टीज फादर, टुक द लायन डीप इनटू द फॉरेस्ट एंड लेट हिम फ्री, और उसे उस फॉरेस्ट में छोड़ आए, उस फॉरेस्ट में, ताकि वो वहाँ पर आज़ादी से अपनी ज़िंदगी दूसरे लायन के साथ जी सकें। इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है और इस थैंक यू।